Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पौष मास में कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, चंद्र दर्शन शुभ मुहूर्त विधि व्रत कथा और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक खास उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पौष मास सूर्य देव को समर्पित है। पूरे मास भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर अखुरक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी का व्रत कर गणेश जी की पूजा करता है तो उसे जीवन में यश, कीर्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं पौष मास में कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पौष संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त। दोस्तों, पौष मास संकष्टी चतुर्थी का व्रत 30 दिसंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर की सुबह 9:43 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 31 दिसंबर की सुबह 11:55 पर। अमृत काल पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 3:56 से सुबह 5:42 तक। पूजा का अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:07 से दोपहर 12:50। दोस्तों, पूजा का ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:35 से सुबह 6:23। गोधूली पूजा का मुहूर्त होगा शाम 6:14 से रात 7:46 तक और संकष्टी के दिन चंद्रोदय का समय होगा 30 दिसंबर की रात 8:52। आइए अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों में संकष्टी चतुर्थी का अर्थ संकटों को हरने वाली चतुर्थी से है। गणेश जी को बल, बुद्धि और विवेक के देवता माना गया है। वे अपने भक्तों को हर विघ्न, बाधा और दुख से दूर रखते हैं। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब पूजा स्थल पर एक चौकी में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर उनका पूजन करें। दोस्तों, सभी पूजन सामग्री के साथ ही गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं और लड्डुओं का भी भोग जरूर लगाएं और व्रत कथा सुने। दोस्तों, पूजा में गणेश जी के मंत्रों का जाप कर आरती करें और रात में जब चंद्रमा उदय हो जाए तो शुभ मुहूर्त में जल से अर्घ देकर उपवास पूरा करें। अगर आप चतुर्थी का व्रत ना भी कर पाए तो चतुर्थी के दिन गणेश जी को 5, 7 या 21 दूर्वा जरूर अर्पित करें। इससे समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, इस दिन रात में चंद्रोदय के बाद चंद्र पूजन का खास महत्व होता है। चतुर्थी के दिन शाम को चंद्रोदय के समय व्रतधारी को चंद्र पूजन की तैयारी करनी चाहिए और चंद्रमा को कच्चे दूध मिले जल का अर्घ देना चाहिए और चंद्रदेव के मंत्र ओम चंद्रमा से नमः का जाप करना चाहिए। दोस्तों, अर्घ देने के बाद धूप दीप कर तिल व गुड़ चंद्रदेव को अर्पित कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए जान लेते हैं इसकी कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, पौष मास की गणेश चौथ कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया और संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वनराज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले गए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने की तरह दे दिया। दोस्तों, अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बेहद ही ज्यादा पीड़ा होती थी। दोस्तों, एक दिन रावण ने दुखी मन से पितामह पुलत्सी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलत्सी ऋषि ने पता किया कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि घमंड हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी का यही हाल होता है। दोस्तों, पुलत्सी ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। तब रावण ने कहा कि हे पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलत्सी बोले, तुम डरो नहीं, इस बंधन से जल्द ही तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तुम विघ्न विनाशक गणेश जी का व्रत करो। रावण ने भक्ति भाव से इस व्रत को किया और बंधन रहित हो राज्य को दोबारा प्राप्त किया। दोस्तों, मान्यता अनुसार इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक रखने से सफलता अवश्य ही मिलती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।